Hello coders, welcome to the Toolspack Academy. आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ डेटा। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में और बहुत सारी चीजें हमने वहां पे डिस्कस की थी। अगर आपने वो मिस कर दिया टाइप्स ऑफ डेटा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप प्लीज उसको पहले चेक कर लीजिए और फिर इस वीडियो पे आइएगा। ठीक है। सो फॉर्म्स ऑफ डेटा, जितने भी टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं उनको हम एक फॉर्म में फिट करते हैं, उनको हम एक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमने टाइप्स ऑफ डेटा डिस्कस किया था वो एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ दिस टुडेज स्लाइड। ओके, तो फॉर्म्स ऑफ डेटा क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं। तो जो भी टाइप्स ऑफ डेटा हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, दिस इज द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा। जो भी हम एक्सेल में रिकॉर्ड करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब विच इज इन द स्ट्रक्चर्ड मैनर, विच इज इन द स्ट्रक्चर्ड मैनर, वो हमारे क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, आइए इससे पहले चेक कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है। सो डेटा स्टोर्ड इन रोज एंड कॉलम, दीज आर द स्ट्रक्चर्ड डेटा। जो डेटा रोज और कॉलम में स्टोर्ड है वो हमारे स्ट्रक्चर्ड डेटा है। एग्जाम्पल एक्सेल, आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस क्या है? वो हमारे स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करता है। अगर हमारा बहुत लार्ज सेट ऑफ डेटा है और उसको हमें स्टोर करना है तो एक्सेल विल नॉट बी सफिशिएंट। ओके, एक्सेल हमारा बेस्ट टेक्निक नहीं होगा स्टोर करने के लिए, तो हम आरडीबीएमएस पे जाएंगे। ये मैं समझाऊंगी आपको कि आरडीबीएमएस क्या होता है, हम डेटा को कैसे स्टोर कर सकते हैं जब मैं एसक्यूएल को स्टार्ट करूंगी। ओके, सो अभी के लिए आप ये समझ लीजिए आरडीबीएमएस इज द बेस्ट वे टू स्टोर द स्ट्रक्चर्ड लार्ज सेट ऑफ डेटा। ओके, अब हम इसको यूज कैसे क्या करते हैं? स्ट्रक्चर्ड डेटा का कहाँ यूज किया जाता है? फॉर द डेटा एनालिसिस, फाइनेंशियल डेटा मैनेजमेंट एंड मेनी मोर, राइट? सो इफ यू वांट टू एनालाइज द डेटा शुड बी इन द स्ट्रक्चर्ड मैनर। ओके, अदरवाइज आप उसको एनालाइज नहीं कर पाओगे, आप अपनी टेक्निक से नहीं यूज कर पाओगे। नाउ सेकंड फॉर्म इज सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सेकंड फॉर्म इज सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है वो भी देख लेते हैं। सो वो पार्शियली स्ट्रक्चर्ड है, पार्शियली स्ट्रक्चर्ड है, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रक्चर्ड डेटा। ओके, वो सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है जो पार्शियली स्ट्रक्चर्ड है एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू द सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, विच एलिमेंट्स like tag or market to separate data fields but without a strict table format। हम उसको लेबल कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज को लेबल कर सकते हैं एक पर्टिकुलर कॉलम के फॉर्म में, लेकिन वो एक टैबुलर फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट होता है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारी कुछ सेमी स्ट्रक्चर्ड की फॉर्मेट होती है, एक्सएमएल फाइल, जेएसएन फाइल, नो एसक्यूएल डेटाबेस लाइक मोंगोडीबी। ओके, सो ये हमारे कुछ सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्म में। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटाज आर देयर, तो आप पहले बोलोगे दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ डेटा विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द थ्री फॉर्म्स: स्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा इज अ पार्शियल स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड कैन बी प्रेजेंटेड इन एक्सएमएल फॉर्म, जेएसएन फॉर्म एंड MongoDB, right? So we can store the semi-structured data in the MongoDB. Okay, and we use the semi-structured data for the web data, APIs and flexible data storage. Okay, so this is the use of semi-structured data. अब देख लेते हैं unstructured data. So unstructured data doesn't have a specific format or structure. Okay, ये हर जगह फ्लोट कर रहा है, हर जगह फ्लोट कर रहा है। आपके मोबाइल में है, आपके ईमेल्स में है, आपके आसपास है, आपके ऑब्जर्वेशंस में है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हर जगह है, doesn't have a specific data format or structure. For example, emails, videos, सोशल मीडिया पोस्ट, इमेजेस, ऑल आर द स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब इसको हम यूज कहां कर सकते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को? वो होता है टेक्स्ट एनालिसिस के लिए यूज। अगर हम टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं तो इसका मतलब हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एनालाइज कर लेते हैं। तो ये इमेज प्रोसेसिंग है या सेंटिमेंटल एनालिसिस है, वहां पे हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का यूज करते हैं। लेकिन हम जो एक्सेल जो लर्न करें वो हम स्ट्रक्चर्ड डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज करें। स्पेसिफिकली जो डेटा एनालिस्ट जो होते हैं वो स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर्ड डेटा में काम करते हैं। ओके, तो ये तीन तरीके के फॉर्म होते हैं: स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। और ये इसकी कुछ डेफिनेशन है जो आप प्लीज लर्न कर लीजिएगा कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है और ये रियल वर्ल्ड में कहाँ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर ये समझ में आ गई है तो Don't forget to subscribe to Toolspack Academy and hit the bell icon. See you in the next video.